वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। मैं यही बताने वाला हूँ कि मेरा लाइफ ट्रांजिशन कैसे हुआ। मतलब एक प्री इंटरनेट एरा से लेके अभी के एरा तक ट्रांजिशन कैसे कैसे हुआ। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ एकदम बकवास चल रहा है, एकदम बेकार। लेकिन उस ज़माने को अगर हम देखें तो मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन था। एंड यस, तुम लोगों को पता होगा कि मैं एक 2000s वाला बंदा हूँ। तो विदाउट फर्दर ado लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मेरा पैदा हुआ था 2006 में, 2006 में। और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, हर जेंजी डिजिटल नेटिव्स नहीं होता। ये एक स्टेरियोटाइप है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे एनवायरनमेंट में, तुम्हारे फैमिली डायनामिक्स में, और बहुत कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि यू नो तो जो प्री इंटरनेट एरा मैंने देखा था, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो उस ज़माने में मतलब पहले से ही हमारे घर में कंप्यूटर्स हुआ करते थे। मतलब मेरा पैदा होने से पहले से ही मतलब कंप्यूटर्स थे। तो मतलब वो क्यूब टाइप का कंप्यूटर्स, वो तो याद होगा ही। विंडोज़ एक्सपी का कंप्यूटर था वो। तो वहाँ पे अब इंटरनेट तो था नहीं, तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले से ही कुछ वीडियोस होते थे। जैसे तुम्हें लाइक ये वाला वीडियो तो याद होगा ही ना, ये जो वाइल्ड लाइफ का ये हो रहा था, और ये वाला वीडियो शायद कुछ याद आ रहा होगा। ये बेसिकली विंडोज़, आई थिंक विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 का वीडियो है। आई थिंक विंडोज़ 7 का वीडियो है, लाइक इफ़ आई एम श्योर, प्रीटी श्योर। तो ये था, और भी कई सारे ऐसे वीडियोस थे। और मैं यही यही देखता था उस टाइम पे, जब जब मतलब बचपन में वही देखता था। और बहुत मज़ा आता था ये सब देख देख के। कोई कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस वही देखो। कुछ म्यूज़िक वीडियोस भी थे, जैसे क्रेज़ी फ्रॉग XLF, या एक टार्जन का एक वीडियो था। और टॉम एंड जेरी का भी कुछ वीडियोस होते थे जो कि प्री डाउनलोडेड था वहाँ पे। और तुम्हें ये वाला म्यूज़िक वीडियो याद है, एक कलिम्बा नाम का? मुझे बहुत पसंद है और यही कुछ गिने चुने जो चीज़ें थे। और वहाँ पे अगर कुछ नया चीज़ें देखने का मन करता था, मतलब बचपन में, तो हम सीरीज़ खरीदते थे, DVDs खरीदते थे। एंड यस, हम टीवी देखते थे उस टाइम। मतलब कुछ भी नया दिख गया, कुछ भी मज़ेदार दिख गया, बस देख लेते हैं। आजकल क्या होता है, आजकल ढूंढते रहते हैं कि क्या देखे क्या नहीं। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। और उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। स्कूल जाओ, स्कूल के बाद घर लौटो। और मैं क्या करता था उस टाइम, कॉमिक्स पढ़ता था। अगर कुछ नया देखने का मन कर रहा है, नया जानने का मन कर रहा है, या कुछ भी मज़ेदार करने का मन कर रहा है, तो मैं कॉमिक्स खरीदता था। और बचपन में, और एंड यस, किंडर जॉय खरीदता था मैं। चैम्प सरप्राइज ये खरीदता था मैं। और टीवी में वही टॉम एंड जेरी, बेंटेन वगैरह, ये सब देखता था। पोकेमॉन बहुत बाद में आया है। बेंटेन देखता था, टॉम एंड जेरी देखता था, वही देखता था। ऑगी ऑगी देखता था मैं। तो ये सब था मतलब 2006 से लेके 2012 तक, 2006 से लेके 2012 तक, तो यही चलता रहा। तो ये हो गया प्री इंटरनेट एरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब मेरे बचपन में। और ऐसा नहीं कि एकदम पहले से ही इंटरनेट था, ऐसा ऐसा नहीं है। मेरे में हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं होता। वो एरा भी देखा है, और वो एरा मैं कह रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन था। मतलब आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। तुम्हें फ्रूटिगर एरो, ये इमेजेस तो याद ही होंगे ना। और ये वाला आइकॉनिक इमेज कौन भूल सकता है, ये विंडोज़ का वो एक फील्ड का है वो इमेज। तो 2012 तक यही यही चलता रहा। सीरीज खरीदता था, गेम्स खेलता था। गेम्स स्पेसिफिकली मैं ये वाला खेलता था, यूरो रैली चैम्पियनशिप और ये डूम्सडे रेसर्स। ये दोनों मैं सबसे ज़्यादा खेलता था, मतलब वीडियो गेम्स। क्योंकि तब तो लाइक, और
तब तक हमारे घर में कोई फ़ोन्स मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन्स आया आया नहीं, स्मार्टफोन्स आया नहीं। टच स्क्रीन फ़ोन्स थे उस टाइम, लेकिन वो आया नहीं था। तो बहुत मज़ा आता था वो ये सब देख के। और वहाँ का एक वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इसका नाम है यूसी। और तब मैं सिर्फ आई थिंक लाइक 5-6 साल का था, मैं बहुत बहुत छोटा था मैं। तो 2013 में हमने एक नया कंप्यूटर ख़रीदा, एक फ्लैट कंप्यूटर। वो क्यूब कंप्यूटर नहीं, वो ये वो पुराने ज़माने का वो क्रीम कलर का कंप्यूटर नहीं, ब्लैक कलर का कंप्यूटर, फ्लैट फ्लैट होता है। आजकल के जो कंप्यूटर चलाते हैं वो वैसा कंप्यूटर ख़रीदा हमने 2013 में। और वहाँ पे मैंने पूछा कि अरे यहाँ तो कार्टून ही नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये क्या क्या बेकार कंप्यूटर है, मैंने ऐसे पूछा था। तो इसलिए उन्होंने लाइक मॉडेम लगा दिया वहाँ पे। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ 7 साल का बच्चा था। आई वॉज ओनली 7 years old बैक इन 2013। तो मुझे तो पता नहीं था कि मॉडेम क्या है। तो मैंने पूछ लिया कि लाइक ये क्या है। तो बोला कि ये मॉडेम लगाया, आप कार्टून देख सकते हो। ये क्रोम नाम का जो ये आइकॉन देख रहे हैं ना, इसमें क्लिक करो, सर्च करना कुछ क्या देखना है और देख सकते हो तुम। और मुझे ये सब पता नहीं था कि ये यूट्यूब क्या होता है, गूगल क्या होता है। मेरे लिए बस क्रोम था। और मुझे मुझे पता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ। तो यूज़ किया मैंने, वो देखने लगा टॉम एंड जेरी लाइक मतलब जो भी हो। तो ये सब देखता था मैं। और उस टाइम पे लाइक स्कूल से अगर कुछ प्रोजेक्ट करना होता था तो मैं गूगल में ही देखता था। मतलब मैंने सर्च किया कि ऐसे ऐसे ऐसे, और विकीपीडिया ओपन होता था। मुझे लगा कि अरे यहाँ तो कितना कुछ है, ये तो एक डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया है, यहाँ से ही लिख लेता हूँ ऐसे ऐसे करके। आजकल तो गूगल ओपन करने का ही मन नहीं करता, इतना फेक न्यूज़, इतना फेक इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब कन्फ्यूजन से लेके कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। उस ज़माने का गूगल तो एकदम ओजी, उसका ऑरा ही अलग था एकदम। और ये हो गया। और उस ज़माने में जब मैं लाइक पहली बार यूट्यूब देख रहा था, तो मैं देखा था लाइक एक शो होता था टूटी टू नाम का। वहाँ पे एक प्लेन होता था, एक छोटा सा प्लेन, एक रेड कलर का प्लेन वो होता था। और एक और शो था शॉन द ट्रेन, शॉन द शिप नहीं, शॉन द ट्रेन देखता था मैं। बच्चों के लिए था वो मतलब। तो काफ़ी मज़ा आता था मैं। और आजकल ये जो कोकोमेलन देखते हैं ना, वो आजकल के बच्चे, हमारे ज़माने में मतलब मेरे ज़माने में वो नहीं था। मेरे ज़माने में हुपला नाम का एक चैनल हुआ करता था। और वहाँ मैं नर्सरी राइम्स देखता था उस टाइम पे। एंड यस, थोड़ा बड़ा हुआ लाइक 2015 या 2016 में, तब मैं डायनासोर्स वाले वीडियोस देखने लगा। वो फाइट्स वाले वीडियोस, डायनासोर फाइट्स वाले वीडियोस, वो देखने लगा मैं। और बहुत मज़ा आने लगा, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो ऐसा ही करता था मैं। फिर कॉमिक्स ख़रीदना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया। किंडर जॉय भी मैं ख़रीदना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ। तो जेम सरप्राइज भी मैंने ख़रीदना बंद कर दिया। अब मैं पूरा का पूरा मतलब यूट्यूब पर ही अपना टाइम बिता रहा था, यूट्यूब ही देखता था मैं। टीवी भी उतना उतना देखता नहीं था। मतलब क्या करता था कि टीवी से आइडिया लेता था, और मतलब कि हाँ ये एपिसोड मुझे पसंद आया, ये एपिसोड मैं यूट्यूब पर देखता हूँ। तो ऐसा क्या मैंने। और ऐसे 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 2016 ख़त्म हुआ, फिर 2017 ख़त्म हुआ। एनुअल फंक्शन में भी मतलब पहले क्या होता था, यूट्यूब आने से पहले, इंटरनेट आने से पहले, जब भी कोई म्यूज़िक चाहिए होता था तो हम MP3 प्लेयर्स लाते थे। मतलब छोटे छोटे MP3 प्लेयर्स। या फिर फ़ोन में क्या होता था कि कुछ ऐसे प्री डाउनलोडेड म्यूज़िक ट्रैक्स होते थे, तो यही सब चलाते थे। और खुद से मतलब डांस मूव्स ऐसे निकालते थे मतलब। और फिर क्या हुआ लाइक 2015 16 17 ऐसे में, जब मैं लाइक करीब 10-11 साल का हुआ, मतलब एडोलेसेंट होने लगा, तब क्या होने लगा, हम यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट होने लगे। यूट्यूब पर ही हम डांस प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से ऐसे। मतलब
वो सब होने लगा। सीडीज़ भी मैंने चलाना बंद कर दिया ये सब, क्योंकि अब तो यूट्यूब आ चुका है ना, अब तो लाइक तो वो हुआ। उसके बाद 2017 पार हो गया, 2018 आया, फिर 2019 आया, यही सब चलता रहा। मैं यूट्यूब से ड्राइंग्स भी करता था, मैं पॉज करता था वीडियो को, ड्रॉ करता था या फिर कुछ लिखता था, फिर चला प्ले करता था, फिर अगेन पॉज करता था, फिर अगेन ड्रॉ करता था। मतलब ऐसे 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 करके जो एफर्ट लगाया था ना मैंने वहाँ पे, मतलब क्या बताऊँ। और उसके बाद तो पता ही है 2020 में कोविड आ गया, और मैं तब एक टीनेजर था, लाइक 13-14 साल का था मैं, 13-14 का। और तब मैंने लाइक 2020 में यूट्यूबर्स का वीडियोस देखने लगा मैं। वो बोल रहे थे कि मतलब व्लॉग टाइप का वो सब देखने लगा मैं। एज बढ़ते बढ़ते हमारा इंटरेस्ट भी बदलते हैं, तो ये सब देखने लगा। और वैसे भी बंद था उस टाइम पे, लाइक सब कुछ एकदम लॉकडाउन चल रहा था। तो मैंने देखा कि लॉकडाउन का तो कोई फ़ायदा उठा रहे, लाइक हर कोई यूट्यूबर बन रहे, हर किसी को देखो तो यूट्यूब चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलाता हूँ यूट्यूब। लेकिन मुझे उतना पता नहीं था कि यूट्यूब मतलब यूट्यूब पर सक्सेस कैसे पाते हैं, लाइक 1K सब्सक्राइबर या मोनेटाइजेशन या ये सब, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे एक्चुअली में कुछ भी पता अभी भी पता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ये बस मैं मतलब ऐसे ही शेयर करता हूँ। तुम लोग थोड़ा रिलेटेबल लगे या ना लगे तो भी चल जाएगा। तो ये सब करता हूँ मैं। और उसके बाद लाइक मैं यूट्यूब चैनल चलाने लग गया मैं। और सब कुछ मैं एक ही यूट्यूबर के कहने पर कर रहा था मैं, कि ऐसे ऐसे करना है। आसाम का ही है वो यूट्यूबर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा वो हो जाते, कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाते। तो मैंने कर लिया, यूट्यूब चैनल चलाने लगा। मैं अपने लाइक स्कूल के दोस्तों को भी मैं बोलने लगा कि मेरा तो यूट्यूब चैनल है भाई, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। और ऐसे 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 मैंने गेन कर लिया था, करीब बहुत बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया। मैं प्रमोट कर रहा था उसको कि देखना ही होगा मेरा चैनल, देखना ही होगा, देखो 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 देखो। मैं ऐसे प्रमोट कर रहा था मैं। तो उन्होंने सब्सक्राइब किया भी, और ग्रोथ भी हुआ मेरे चैनल पर ग्रोथ भी हुआ। तो लेकिन जैसे ही मैंने प्रमोट करना छोड़ दिया, सब रुक गया। व्यूज़ आना बंद हो गए, लाइक्स आना बंद हो गए, सब्सक्रिप्शन बढ़ना बंद हो गए, सब कुछ एकदम बंद हो गया, क्योंकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा। और एल्गोरिथम तो है ही बकवास, है ही बेकार का, वही होगा। सो ये हुआ। ये बहुत बाद में हुआ है। तो 2021 में ही जब मैं अपना यूट्यूब चैनल खोला, तो लाइक दिसंबर या फिर 2022 के जनवरी में मैंने लाइक सोशल मीडिया खोला। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया तब खोला था, लाइक जब मैं 15 साल का था तब खोला था। और इंस्टाग्राम है मेरा सबसे पहला सोशल मीडिया है। तो मैं यूट्यूब पर जो देता था, मैं इंस्टाग्राम पर भी वही देता था। और ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे मेरे, कुछ गिने चुने ऐसे रिश्तेदार, रिलेटिव्स या कुछ फ्रेंड्स ऐसे वो फॉलो करते थे। तो ऐसे चलने लगा। लेकिन ऐसे ऐसे चलते गया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 2024 या 2025 में मतलब मेरा एक्सेस ही ख़त्म हो गया। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया कि इंस्टाग्राम का एक्सेस ख़त्म हो गया मेरा, और मैं चला नहीं सकता। और यूट्यूब पर भी तो हालत देख ही रहे हो, एक के बाद एक पॉलिसीज़ निकालते रहते हैं और कुछ समझाते ही नहीं कि अलाउड क्या है और क्या अलाउड नहीं है। मेरा जो सबसे पुराना चैनल है, वहाँ पे मैंने एक वीडियो दिया कि मैं क्यों उस चैनल को बंद कर दिया है। मैंने क्यों वो चैनल मैं चलाता नहीं, अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं करता अभी से। तो वहाँ पे रीज़न देख सकते हो। तो ये होने लगा। और अब तो हम टीवी देखते ही नहीं, हमारे पास टीवी है ही नहीं, टीवी नहीं है। और कंप्यूटर भी बहुत सालों से चलाया नहीं, ख़राब हो चुका है वो कंप्यूटर। हम तो फ़ोन ही चलाते हैं। एंड यस, हम पहले से एंड्रॉयड फ़ोन ही चलाते रहते हैं। और मैंने ज़िंदगी में कभी भी एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एंड्रॉयड का फ़ोन्स यूज़ किया। कंप्यूटर या लैपटॉप है तो विंडोज़ का यूज़ किया।
लैपटॉप आई थिंक लिनक्स का भी मैंने देखा है, मतलब यूज़ किया है मैंने। तो ये है। मैंने कोई मैक यूज़ नहीं किया, कोई आईफोन वगैरह, कोई आईपैड वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, मैं देखा भी नहीं है किसी को यूज़ करते हुए। ये मत समझना कि हम गरीब लोग हैं तो इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, और इसके बाद हम लाइक मतलब मैं छूट पॉट्स यूज़ करने लगा, एआई यूज़ करने लगा, एआई का एरा आने आने लगा। और एआई मैं यूज़ किया था आई थिंक 2022 में, जब मैं 16 साल का था, आई वाज 16, तब यूज़ किया था। और सबसे पहला चैटबॉट था चैट जीपीटी, ऑब्वियसली चैट जीपीटी। शुरू में तो अच्छा था, लेकिन अभी तो बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब जीना हराम करके रख देते हैं वो। कैसा कैसा रिप्लाई देते हैं ना। अरे नहीं पता है तो नहीं पता बोलो ना। ये चीज़ मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, मतलब बता चुका हूँ मैं एक वीडियो में, तो वो वाला वीडियो देख लेना। तो या यही यही था आज का वीडियो। तो मैंने बता दिया कि मैं ट्रांजिशन कैसे हुआ था, मतलब किस चीज़ से कैसे ट्रांजिशन हुआ, मैं ये सब बता चुका हूँ। प्री इंटरनेट एरा से लेके अर्ली यूट्यूब एरा कैसा था, अर्ली गूगल एरा कैसा था, फिर अर्ली एआई एरा कैसा था, और अभी क्या नौटंकी चल रहा है, ये भी मैंने बता दिया है। और इसीलिए मैं बहुत कुछ डिजिटल चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब एकदम बिल्कुल अबेंडन कर रहा हूँ मैं। तो यही था आज का वीडियो, और मुझे बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा, और रिलेट कर पाए हो या नहीं, अगर तुमने भी देखा है मतलब प्री इंटरनेट एरा देखा है तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब ना भी कर रहे हो तो भी चल जाएगा, बस वीडियो को देखो एंड देखते रहो। पूरा फुल वीडियो को देखना बिना स्किप किए। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो। और एआई यूज़ करते करते मैं बहुत डम हो चुका हूँ, मतलब सही में हेल्प तो बिल्कुल मिला नहीं। बेकार का टाइम वेस्ट, बेकार का लेक्चर्स, जो पूछता उसका जवाब तो देते ही नहीं। सो या दैट्स फॉर टुडे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय। गुड बाय, ऐसे ऐसे देता हूँ गुड बाय। गुड बाय फोक्स।